जयंती के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी समिति के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पधारे सभी गणमान्य व्यक्तिगण, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आज इस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आज इस इतने पवित्र और इतने सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज जैसा आपको पता है, बाबा साहब की जयंती कई स्थानों पर मनाई जा रही है। मुझे सौभाग्य मिला कई जगह जाने का, आगे भी कई कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैंने आयोजन समिति से निवेदन किया कि मैं अपनी बात रखकर आगे के कार्यक्रम में जाने की इजाजत चाहूंगा और आप कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू रखें। गणमान्य व्यक्तिगण जो बैठे हैं मंच पर, उनके भी आप भाषण सुने, लेकिन मैंने पहले बोलने की इजाजत दी, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं आज से पहले भी कई बार बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य के कार्यक्रमों में गया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर वक्ताओं ने अपने अपनी बात रखी। कई लोगों ने कई कार्यक्रमों में बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस प्रकार के कार्यक्रम में जब हम इकट्ठे होते हैं या हम लोगों का आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप आएं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, मेरा निजी तौर पे मानना है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन खाली भीड़ इकट्ठी कर लेने से, संख्या बल बढ़ा लेने से मैं कार्यक्रम को सफल नहीं करता। संख्या चाहे जितनी भी हो, मैं कार्यक्रम को सच्चे रूप में सफल तब मानता हूं, सच्चे रूप में बाबा साहब को श्रद्धांजलि तब मानता हूं कि उनके बताए गए सिद्धांत, उनकी बताई गई बातों का हम आचरण हमारे जीवन में करें। उन्होंने समानता की बात करी। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम समानता को वास्तव में आज तक अपना पाए। उन्होंने शिक्षा की बात करी। वास्तविकता यह है कि क्या आज हम हमारे बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। उन्होंने महिला उत्थान की बात करी। सच्चाई यह है कि क्या वास्तव में हमारी महिलाओं को आज सम्मान मिल रहा है। अगर उन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो मैं मानता हूं इस प्रकार के आयोजन का, हमारा इकट्ठा होने का और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का कोई अर्थ नहीं। मैं कई कार्यक्रमों में कहता हूं कि बात करते हैं दलित की, मैं कहता हूं शब्द को भूल जाओ। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है हर समाज की कि जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश के संविधान को मानता है, उसके अधिकार समान होने चाहिए। चाहे सरकारी योजनाओं का हो, चाहे सामाजिक रीतियों का हो, जब तक उसको पूरा लाभ नहीं मिलेगा और इस देश का असली दलित जब तक फलित नहीं हो जाएगा, जब तक मैं मानता हूं कि हम बाबा साहब को अच्छी श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। खाली भाषणों देना, कार्यक्रमों में आना, समिति बना देना, स्वागत कर लेना, मैं मानता हूं कि यह संपूर्ण नहीं है। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी बहुत सी घटनाएं बहुत से लोगों ने कभी चर्चा करी है। उन्होंने देश के संविधान में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम उस संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन क्या हम उस संविधान के हिसाब से चलते हैं। क्या उस संविधान में समानता की बात आई या जो बात की गई, क्या उसका आज भी आचरण हो रहा है। मैं मेरी तरफ से इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग इकट्ठे हुए, आपने मुझे भी बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा निजी तौर पे यह मानना है कि जब तक सामाजिक समरसता समाज में हम नहीं पैदा कर सकते, जब तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का कोई औचित्य नहीं है। बाबा साहब को जब तक सत्य श्रद्धांजलि में नहीं मानता, जब तक समाज के हर वर्ग का व्यक्ति बराबर बैठे, शिक्षा का अधिकार बराबर हो, काम का अधिकार बराबर हो, सामाजिक सम्मान का अधिकार बराबर हो, उस दिन सच्चे रूप में बाबा साहब को श्रद्धांजलि हो। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से। मैं पहले भी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार थोई रोड पर परम आदरणीय स्वर्गीय मंगल जी मीणा द्वारा समाज की समिति को एक भूमि आवंटन की गई, उसमें भी कार्यक्रम था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में भी इकट्ठे हुए थे, पर कुछ कोरोना की मजबूरियां,
कुछ और परिस्थितियों के कारण बीच में कार्यक्रम भी कुछ अस्त व्यस्त रहे और एक मांग पिछली बार भी उठी थी कि वहां पर एक अंबेडकर भवन का निर्माण होना चाहिए। जैसा कि अभी भी कुछ समय पहले ये चर्चा मंच पे भी हम कर रहे थे, तो मुझे ये भी कहा गया कि आप घोषणा करके जाओ। मैं अधिकृत रूप से किसी बात की घोषणा कर नहीं सकता, लेकिन एक बात का आपको विश्वास दिला सकता हूं उस मंच के माध्यम से। आपकी समिति द्वारा माननीय विधायक महोदय के नाम जो प्रतिवेदन आपने बनवाया है, जो अभी मंच पर आकर के मुझे देने की बात थी, वो आप प्रतिवेदन माननीय विधायक महोदय के नाम बनाएं। और मैं एक बात का आपको निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस समिति का सदस्य अपने आप को मानते हुए आदरणीय विधायक महोदय के पास आपका पैरोकार बनकर पूरी पैरवी करूंगा। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार आज से पहले भी समाज का हमेशा आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी ने मान सम्मान रखा है, आने वाले समय में अंबेडकर भवन तो एक बहुत छोटी चीज है, उससे भी बड़ी अगर कोई आवश्यकता समाज को पड़ेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बढ़ चढ़कर हमेशा आगे रहेंगे और समाज के साथ खड़े रहेंगे। एक बात बोले, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना प्यार इतना मान सम्मान दिया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे आगे के कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा और बीच में इजाजत लूंगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भीम।